नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ यहां पर निकल कर सामने आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी सीटी पास लगभग 56,000 उम्मीदवारों से मांगेगा विकल्प, यानी कि 4 गुना कैंडिडेट से विकल्प भरवाए जाएंगे। कम से कम 4-4.5 गुना कैंडिडेट से विकल्प भरवाए जाएंगे कि आपको ग्रुप डी की नौकरी करनी है या नहीं करनी है। तो इससे रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, तो इसको पूरी पढ़ लेते हैं। और जो दिव्यांग ईएसएम कैटेगरी और सब कैटेगरी के उम्मीदवार है उनके लिए एक स्पेशल न्यूज़ है, वो इसमें अभी आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। एनटीए विभाग के पास भेजा विस्तृत रिजल्ट, दिव्यांग और ईएसएम कैटेगरी के सभी आवेदक शॉर्ट लिस्ट, यानी कि जितने भी कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं, जिनका भी 40% से ज़्यादा जिनके नंबर आए हैं, यानी 38 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स जिसके आए हैं, उनको सभी को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, यानी इनको विकल्प भरने के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा है यहाँ पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के सीटी पास उम्मीदवारों में से लगभग 56,000 उम्मीदवारों से विकल्प मांगने का फैसला किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने विस्तृत रिजल्ट आयोग के पास भेज दिया है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि विस्तृत रिजल्ट से ग्रुप डी के 13,657 पदों का 4 गुना लगभग 56,000 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने का काम चल रहा है। इन 4 गुना से विकल्प मांगे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह कैटेगरी अनुसार रोल नंबर के साथ इन उम्मीदवारों की कैटेगरी सब कैटेगरी के अनुसार सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। अगले सप्ताह ही पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगले सप्ताह आपका ये पोर्टल खोला जाएगा कि आपको जॉब करनी है या नहीं करनी है। आगे पढ़ लेते हैं। शॉर्ट लिस्ट हुए 4 गुना उम्मीदवार विकल्प भर सकेंगे। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी के पदों का विज्ञापन भी अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। विकल्प में पूछा जाएगा कि क्या उम्मीदवार ग्रुप डी की पोस्ट पर चयनित के इच्छुक है, यानी ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर न भर दिया तो पोर्टल यहीं पर बंद हो जाएगा। यानी अगर किसी कैंडिडेट ने भर दिया कि मैं इस जॉब को नहीं करना चाहता, तो उसके लिए उस पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा, यानी आपको डिपार्टमेंट चूज करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे भर्ती के नाम पर ग्रुप डी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हाँ कर दिया, यानी अगर आपने हाँ का ऑप्शन चूज किया, तो आपसे पूछा जाएगा कि किन पदों पर उम्मीदवार चयनित नहीं होना चाहिए। आपके मतलब वो नहीं चाहता। आपके सामने बहुत सारी पोस्ट आ जाएंगी, जैसे पीएन की होगी, लैब अटेंडेंट होगी, एनिमल अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो इन पोस्ट में से पूछा जाएगा आपको कौन सी पोस्ट पर नौकरी नहीं करनी है। ठीक है। बाकी जो पोस्ट रह चुकी हैं उनके बारे में क्या होगा कि जो भी पोस्ट रह चुकी है, मान लो आपने छोड़ दी पीएन की पोस्ट, एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट जो कि करनी है। ठीक है। पीएन अलग अलग डिपार्टमेंट में भी होते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पुलिस डिपार्टमेंट। तो ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं। तो जिस भी विभाग में आप नौकरी करना चाहते हैं उनको प्रेफरेंस के हिसाब से आप भर सकते हैं। उसके बाद एक न्यूज़ है यहाँ पर, दिव्यांग और ईएसएम कैटेगरी सब कैटेगरी के जो उम्मीदवार है, सभी पास उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है। तो जितने भी दिव्यांग है, ईएसएम कैटेगरी के या सब कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको सभी को बुलाया जाएगा जिनके भी 40 नंबर हैं बनते हैं, 38 नंबर बनते हैं, यानी कि 40%, 95 का 40%। ठीक है। तो यही ये जो टोटल न्यूज़ दी गई है ईएसएम के लिए। हाँ, एक चीज़ और, अगर कोई कैंडिडेट ईएसएम है, ठीक है, और गलती से उसका फॉर्म जनरल में या अदर किसी कैटेगरी में चला गया है, तो अभी वो आयोग से संपर्क कर सकते हैं। इसमें यही दिया गया है। ठीक है। वे उम्मीदवार आयोग से संपर्क कर सकते हैं जिनका गलती से जनरल में या किसी और कैटेगरी में फॉर्म चला गया है। ठीक है। ये पोस्ट की जानकारी दी गई है, यहाँ पर आपको सब पता है ये कितनी पोस्ट है। ठीक है, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। तो इस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। अगले सप्ताह से ही आपका पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जय हिंद, जय भारत।